हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखते हैं गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग। तो ये अनुप्रयोग क्या है कि एक समान आवेशित पतले गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जैसे ये कोई गोलीय कोश है, ठीक, ये आवेशित है। अब क्योंकि चालक है ये, ठीक, ये चालक है, यहाँ चालक डाल देते हैं ताकि अंडरस्टूड रहेगा। ये चालक है, तो जब हम इस पर आवेश देंगे तो चालक है, तो चालक होने के कारण ये आवेश उसके ऊपरी सतह पर आ जाएगा। ठीक, मान लो क्यू आवेश दे दिया हमने। इस गोलीय सेल की जो त्रिज्या हम मान लेते हैं कैपिटल आर है। तो अब इसके विभिन्न बिंदुओं पर हमें उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो यहाँ पर इसे 3 केस बनेगा। नंबर 1, सेल के भीतर यानी जो कोश है इसके भीतर, दूसरा इसके पृष्ठ पर और तीसरा इससे बाहर। तो हम तीनों के लिए देखते हैं। तो पहला है इसके भीतर, कोश के भीतर। तो अब क्योंकि हमें गॉस प्रमेय का उपयोग करना है, तो गॉस प्रमेय का उपयोग करने के लिए इसके भीतर हमें गॉसियन पृष्ठ लेना होगा। तो हम मान लेते हैं गॉसियन पृष्ठ जिसकी त्रिज्या है स्मॉल आर। तो यहाँ पर स्मॉल आर जो गॉसियन पृष्ठ हमने अंदर लिया है, ये कैपिटल आर से छोटा होगा, तभी पता चलेगा कि ये अंदर है। अब क्योंकि ये चालक है कोश, और जो भी आवेश हमने दिया है ये सब कहाँ पहुँच गया, ऊपरी सतह पर। तो इसके भीतर आवेश क्या हो गया, शून्य। तो अगर हम गॉस प्रमेय का फार्मूला लगाते हैं, फ्लक्स बराबर में ई डॉट डी ए इज इक्वल टू, ये बराबर में क्यू अपन में एप्सिलॉन नॉट। अब इसके अंदर क्यू का मान तो 0 है, तो फ्लक्स जीरो का मतलब ई भी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस गोलीय कोश के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। दूसरा देखते हैं सतह पर या इसके पृष्ठ पर। तो जब सतह पर लेंगे तो इस गोलीय कोश की हम पृष्ठीय घनत्व निकालते हैं। तो पृष्ठीय घनत्व जैसे हम लोगों ने उधर पढ़ा है कि पृष्ठीय घनत्व होता है सिग्मा बराबर में आवेश बटे में इसका क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, पाई आर स्क्वायर के। जहाँ ज़रूरत होगी हम इसको रख देंगे। तो गोले की सतह पर, तो गोले पर सतह पर जब हम लेंगे तो इसकी जो गोलीय सतह है इसी को ही हम क्या मान लेंगे, इसका गॉसियन पृष्ठ, जिसका त्रिज्या क्या होगी, कैपिटल आर। तो यहाँ हम गॉस प्रमेय का सिद्धांत लगा देते हैं या नियम लगा देते हैं। फाई बराबर में ई डॉट डी ए इज इक्वल टू में क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो जहाँ हमने माना है, मान लो इसका क्षेत्रफल है डी है, छोटे वाले भाग का त्रिज्या तो आर हो गया है। ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इधर ही हमारा एन कैप, तो ई और एन के बीच में जो थीटा का मान है वो क्या हो गया, 0। तो cos 0 का मान 1 हो जाएगा। तो ई को बाहर कर देते हैं, अंदर क्या रहेगा, डी ए, और इधर से क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब डी ए का जब क्षेत्रफल का समाकलन कर देंगे तो यह जाएगा 4 पाई आर का स्क्वायर, और बराबर में होगा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब हल करने के बाद यहाँ से ई बराबर क्या होगा, क्यू अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अब इधर से देखो कि इस फार्मूले में क्यू बटे में 4 पाई आर स्क्वायर, इतना, ये किसके बराबर है, हमारा सिग्मा के। तो इसे मैं ये भी लिख सकता हूँ, ई बराबर में सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो ये मान कहाँ पर आ रहा है, पृष्ठ के ऊपर। तो इसका 2 फार्मूला, एक तो क्यू अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और अगर हम इसका मान ये वाला रख देते हैं तो फार्मूला बन जाएगा ई बराबर में सिग्मा एप्सिलॉन नॉट न्यूटन पर कूलम। अगर आंकिक प्रश्न आता है तो जो भी मान दिया होगा हम उसका मान रख देंगे। तीसरा देखते हैं, बाहर पृष्ठ से गोलीय कोश से बाहर।
तो जब गोलीय कोश से बाहर लेंगे तो जैसे ये हमारा गोला है, दोबारा चित्र बना दे रहा हूँ मैं, ये आवेशित है, आवेश का मान इस पर Q है, त्रिज्या इसकी कैपिटल R है। अब इसके बाहर हमें निकालना है तो हम बाहर एक और पृष्ठ ले लेंगे जिसको गॉसियन पृष्ठ कहेंगे, क्योंकि गॉस का प्रमेय लगाना है। और इस पृष्ठ की त्रिज्या यहाँ से मान लेते हैं R है, स्मॉल r। तो यहाँ पर स्मॉल r बड़ा होगा कैपिटल R से। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये गोले से बाहर है। तो मान लो ये कोई बिंदु है Q, यहाँ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल हमने ले लिया है dA, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, और जो एकांक सदिश होगा वो भी n, दोनों एक ही दिशा में है, तो यहाँ पे थीटा का मान 0 ही होगा। तो गॉस प्रमेय का फार्मूला लगाते हैं, फाई E डॉट dA बराबर में Q बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो E को बाहर कर देते हैं, इधर आ जाएगा dA Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। E इसका क्षेत्रफल इस बड़े वाले भाग का, तो आ जाएगा 4 पाई R स्क्वायर। यहाँ पर स्मॉल r लेंगे क्योंकि हम बड़े वाले भाग का क्षेत्रफल लेना चाह रहे हैं। और Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो E का मान आ जाएगा Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर। तो ये इसका मान हो गया है। यहाँ से क्या पता चल रहा है, यहाँ से ये पता चल रहा है कि E हमारा व्युत्क्रमानुपाती है R के वर्ग के, यानी कि ये जो गॉसियन पृष्ठ है हम जितना बड़ा लेंगे E का मान उतना कम होगा, और छोटा लेंगे तो E का मान ज़्यादा होगा। दूसरा, इसी में अगर मैं इस Q का मान रखता हूँ पीछे से, तो E बराबर में Q का मान क्या आया था, जैसे वहाँ सिग्मा आया था, सिग्मा इज इक्वल टू में Q अपॉन में 4 पाई